हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और इसका टाइटल है द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। दिवाली का त्योहार। इस पैराग्राफ के जरिए बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं वो समझेंगे और जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। इसी के साथ कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दिवाली, ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली, जो कि प्रकाश, लाइट्स, प्रकाश का त्योहार इस नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नोन मीन्स इसके नाम से भी जाना जाता है। सो एक तो हम दिवाली बोलते हैं या तो हम प्रकाश का उत्सव ये भी बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। सिंबलाइजेस, ये सिंबल वर्ड से बना है। सिंबल का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रतीक। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म है इसकी यूज्ड कि सिंबलाइजेस, प्रतीक है। द विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स जीत या विजय। ऑफ गुड, अच्छाई की। ओवर होता है के ऊपर। इविल, बुराई। दिवाली, जो कि प्रकाश के उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रतीक है बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। एंड लाइट ओवर डार्कनेस, और लाइट है प्रकाश और डार्कनेस क्या है? अंधकार। सो पूरा सेंटेंस हम बोल सकते हैं, दिवाली का त्योहार जो कि प्रकाश का उत्सव इसके नाम से भी जाना जाता है, वो बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय और अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, अक्रॉस यहाँ पे है पूरे, पूरे भारत में ये बहुत ज्यादा जोश के साथ मनाया जाता है। एंथुजियाज्म, जोश। दिवाली होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट। दिवाली रखता है, ये दिवाली का उत्सव रखता है एक स्पेशल जगह। यूनिक है कि अपने आप में सबसे अलग। सो एक बिल्कुल अलग जगह रखता है सभी के दिलों में। सभी को दिवाली का त्योहार बहुत पसंद आता है, इसलिए एक स्पेशल जगह सबके दिलों में दिवाली का त्योहार रखता है। फैमिलीज कम टुगेदर टू डेकोरेट देयर होम्स विद ऑयल लैम्प्स। फैमिलीज, यहाँ पे जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। फैमिली का प्लूरल हो गया फैमिलीज, परिवार। कम टुगेदर, साथ आते हैं। क्या करने के लिए? टू डेकोरेट, सजाने के लिए। देयर होम्स, अपने अपने घरों को। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल बोला है, ये देयर होम्स। विद ऑयल लैम्प्स, दीपक के साथ, दियों के साथ। कलरफुल रंगोलीज, रंग बिरंगी रंगोली के साथ। एंड वाइब्रेंट लाइट्स, और चमकीली लाइट्स। टू वेलकम प्रॉस्पेरिटी, स्वागत करने के लिए समृद्धि का। द फेस्टिविटीज, फेस्टिविटीज स्टार्ट विद क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द होम। सो इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, मनाना। सो इस त्योहार का मनाना शुरू हो जाता है, मीन्स इसका वेलकम करना, और शुरुआत कब से हो जाती है? विद क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द होम, घरों को साफ करके, एंड डेकोरेटिंग, सजाने से इसकी शुरुआत हो जाती है। सिंबलाइजिंग, जो कि प्रतीक होता है अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने का। सो ये पूरी लाइन जो है, द फेस्टिविटीज स्टार्ट विद क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द होम सिंबलाइजिंग अ फ्रेश स्टार्ट, इसका मतलब हुआ कि उत्सव की शुरुआत घर की सफाई और सजावट से होती है, जो कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ऑन दिवाली नाइट पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। दिवाली की रात, पीपल प्लूरल है, पर्सन होता है सिंगुलर। लोग पूजा करते हैं, वर्शिप, पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की। द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो कि वेल्थ है धन, प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि। सो गॉडेस लक्ष्मी मीन्स माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि धन और समृद्धि की देवी है। टू इनवाइट ब्लेसिंग्स फॉर द ईयर अहेड। अहेड मीन्स आने वाले, आगे, और इनवाइट है आमंत्रित करना। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि आने वाला जो साल है उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल सके। द मिथोलॉजिकल, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है, ये तो मिथोलॉजिकल इज एडजेक्टिव यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पुरानी कथाओं से संबंधित, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस, महत्व,
सो जो इसका पौराणिक महत्व है दिवाली के त्योहार का ऑफ दिवाली इज डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर। दिवाली के त्योहार का जो पौराणिक महत्व है उसका वो भारतीय संस्कृति में डीपली रूटेड मीन्स गहराई से बसा हुआ है। इंडियन कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति में डीपली रूटेड है मीन्स गहराई से निहित है। सो दिवाली का जो पौराणिक महत्व है वो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है, वास करता है। अकॉर्डिंग टू द एपिक रामायण, दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग द डीमन किंग रावण। सो दिवाली यहाँ पे मार्क्स मीन्स प्रतीक है। दिवाली भगवान राम के अयोध्या वापस आने के, रिटर्न वापस आने के, आफ्टर डिफीटिंग हराने के बाद, डीमन राक्षस राजा रावण को हराने के बाद, एंड कंप्लीटिंग और पूरा करके हिज 14 ईयर एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स वनवास, 14 साल का वनवास पूरा करके और राक्षस राजा रावण को हराकर अयोध्या वापस आने का प्रतीक है। एपिक मीन्स महाकाव्य, महाकाव्य और रामायण। सो हम बोल सकते हैं महाकाव्य रामायण के अनुसार दिवाली जो है, दिवाली त्योहार, वो राक्षस राजा रावण को हराने और अपना 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी का प्रतीक है। द पीपल ऑफ अयोध्या सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न। सो अयोध्या के जो वासी थे, पीपल, लोग थे, उन्होंने मनाया उनकी वापसी को, घर वापसी को, बाय लाइटिंग रोज ऑफ ऑयल लैम्प्स, जलाते हुए, रोज मीन्स कतारें, लाइन्स, ऑयल लैम्प्स ने घी के दिए जलाए थे, नोन एज दियाज, जिनको दिया कहते हैं। टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मीन्स रोशन करना, प्रकाशित करना। इल्यूमिनेट द एंटायर किंगडम, पूरे के पूरे राज्य को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने घी के दिए जलाए थे। इस तरीके से अयोध्या वासियों ने भगवान राम की घर वापसी को मनाया था। चिल्ड्रन आर थ्रिल्ड, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं टू लाइट फायरवर्क्स, फायरवर्क्स हो गया पटाखे, आतिशबाजियां, ये जलाने के लिए बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। एडिंग जॉय एंड एक्साइटमेंट टू द सेलिब्रेशंस, एडिंग मीन्स बढ़ाते हुए, जॉय खुशी, एक्साइटमेंट उत्साह, सेलिब्रेशन उत्सव। बच्चे आतिशबाजी चलाकर रोमांचित होते हैं जिससे कि इस उत्सव में खुशी और उत्साह और भी बढ़ जाता है। नेबर्स एक्सचेंज स्वीट्स, जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को स्वीट्स मीन्स मिठाइयां देते हैं, गिफ्ट्स तोहफे देते हैं, एंड विशेस शुभकामनाएं देते हैं। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस, बनाते हुए एक यूनिटी, एकता, टुगेदरनेस हम बोल सकते हैं एकजुटता। सो जब पड़ोसियों को हम लोग मिठाइयाँ देते हैं, फिर गिफ्ट्स है, तोहफे देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो इस तरीके से एकता और एकजुटता की भावना भी पैदा हो जाती है। मैनी पीपल ऑल्सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द वैल्यूज दैट दिवाली एम्बॉडीज। मैनी पीपल, बहुत से लोग, ऑल्सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोच विचार करना, चिंतन करना। सो बहुत से लोग उन मूल्यों पर, ऑन द वैल्यूज, उन मूल्यों पर विचार करने के लिए भी समय निकालते हैं। दे टेक आउट टाइम दैट दिवाली एम्बॉडीज, जो कि दिवाली प्रदर्शित करती है या जो दिवाली का प्रतीक है, उन मूल्यों पर विचार करने के लिए भी वो लोग समय निकालते हैं, जैसे कि काइंडनेस, दया, जेनरोसिटी, ये जेनरस से बना है, जेनरोसिटी उदारता, एंड ग्रेटिट्यूड आभार, कृतज्ञता, थैंकफुल। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोनेटिंग क्लोथ्स और फूड टू दोज इन नीड ड्यूरिंग दिवाली इज अ वे ऑफ शेयरिंग जॉय। सो जैसे कि उदाहरण के तौर पर डोनेट करना, दान करना, क्लोथ्स कपड़े, फूड खाना, उन लोगों को, दोज इन नीड जो कि जरूरतमंद है, ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली त्योहार के दौरान, इज अ वे, ये एक तरीका है, ऑफ शेयरिंग जॉय, खुशियां बांटने का, एंड ब्रिंगिंग लाइट टू समवन एल्सेस लाइफ, और ब्रिंगिंग लाइट, प्रकाश लाने का किसी और के जीवन में, समवन एल्सेस लाइफ, किसी और के जीवन में लाइट, प्रकाश लाने का। दिवाली एसेंस लाइज नॉट ओनली इन द सेलिब्रेशंस। सो अगर हम बोले दिवाली का सार क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका सार निहित है, लाइज निहित है, न केवल सेलिब्रेशन मीन्स त्योहार मनाने में, बट ऑल्सो, बल्कि
इन इट्स एबिलिटी टू इंस्पायर, एबिलिटी मीन्स क्षमता, टू इंस्पायर कंपैशन। देखिए यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो क्षमता होती है, इस त्योहार में जो क्षमता होती है टू इंस्पायर, प्रेरित करने की और जगाने की, क्या क्या, कंपैशन दयालुता, पॉजिटिव चेंज सकारात्मक परिवर्तन या बदलाव, एंड होप आशा। सो पूरी लाइन का मतलब है कि दिवाली का सार न केवल उत्सव में निहित है, इस उत्सव को मनाने में निहित है, बल्कि करुणा, सकारात्मक परिवर्तन और आशा को भी प्रेरित करने की इसकी जो क्षमता है उसमें भी निहित है। क्योंकि दिवाली का त्योहार हमें प्यार, दया, आपसी भाईचारा, ये सब मूल्य भी याद दिलाता है। अब फ्रेंड्स एक बार जो पूरे पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो रिवाइज कर लेते हैं। सिंबलाइजेस, सिंबलाइजेस प्रतीक, विक्ट्री विजय जीत, इविल बुराई, डार्कनेस अंधकार, एंथुजियाज्म जोश, यूनिक अद्वितीय जो अपनी तरीके का एक ही होता है, ऑयल लैम्प्स दीपक, कलरफुल रंग बिरंगे, रंगोली, रंगोली बोलते हैं हिंदी में जिसमें कि हम लोग फ्लोर पे इस तरीके से पैटर्न बना के और उसमें रंग भरते हैं, ठीक है, तो वो हो गया रंगोली। वाइब्रेंट चमकीला प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, फेस्टिविटीज उत्सव सेलिब्रेशन, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पौराणिक महत्व, एपिक महाकाव्य, डिफीटिंग हराना, डीमन राक्षस, एक्साइल वनवास, दियास जो मिट्टी के दिए हैं, इल्यूमिनेट रोशन करना, थ्रिल्ड उत्साहित, एक्साइटमेंट उत्साह, यूनिटी एकता, टुगेदरनेस मिलनसारिता या एक साथ मिलजुल के रहना, रिफ्लेक्ट चिंतन करना, गहराई से सोचना, एम्बॉडीज समाहित है या निहित है, काइंडनेस दया, जेनरोसिटी उदारता, ग्रैटिट्यूड आभार थैंकफुलनेस, एसेंस सार, इंस्पायर प्रेरित करना, कंपैशन दयालुता, पॉजिटिव चेंज सकारात्मक बदलाव, होप आशा। सो फ्रेंड्स आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स लिख के भी बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।